हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम किस टेंस के विषय में बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के विषय में बात करेंगे। ठीक है, देखिए जब कर्ता कोई क्रिया करेगा, जब कर्ता कोई क्रिया करेगा या कर्ता द्वारा कोई क्रिया होगी, ठीक है, तो भविष्य काल में कोई क्रिया होगी या तो कर्ता कोई क्रिया करेगा, तब वहाँ हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इस काल के यदि हम पहचान की बात करें, किसी बात करें पहचान की बात करते हैं, तो साधारणतः इस काल के वाक्यों के अंत में क्या आता है? गा मिलेगा, आपको गी मिलेगा, गे मिलेंगे, आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये तो रहे आपके पहचान की बात हुई। जब कर्ता कोई क्रिया करेगा, ठीक है, या तो कर्ता द्वारा कोई क्रिया भविष्य काल में होगी, तब वहां हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो साधारणतः हिंदी के वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा आपको? या तो गा मिलेगा या तो गी मिलेगा, गे, इसी टाइप के या तो इसी टाइप के जो आपके जो शब्द हैं मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सर इसके बाद हम क्या किस पर बात करते हैं? अफर्मेटिव पर बात करते हैं। किस पर बात करते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस पे बात करते हैं। ठीक है, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको किससे मतलब है? केवल वाक्य रचना से मतलब है। आपको वाक्य रचना याद होनी चाहिए। ठीक है, तो वाक्य रचना देख लेते हैं। वाक्य रचना, तो जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता। क्या लिखेंगे? जो आपका सब्जेक्ट होगा कर्ता लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? या तो आप शैल लिखेंगे या तो विल लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? आपका जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो लिखेंगे। इसके बाद आपका जो कर्म है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसे लिखेंगे ऑब्जेक्ट। और इसके बाद क्या लिखेंगे? अन्य, जो आपका बचेगा अन्य मतलब अदर। ठीक है, अब बात ये आती है कि किसके साथ शैल लिखेंगे और किसके साथ विल लिखेंगे। ठीक है, तो यदि कर्ता आपका कौन? कर्ता जो सब्जेक्ट है, यदि आई रहे या तो वी रहे, तो इसके साथ क्या यूज करेंगे? हम शैल यूज करेंगे और बाकी के साथ विल यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि आपका कोई निश्चित वाला काम हो तब इसी का उल्टा हो जाएगा, आई वी के साथ विल यूज करेंगे और बाकी सब के साथ शैल का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस कुछ देख लेते हैं कि हाँ, कक्षाएं 6 बजे छूटेंगी। 6 बजे क्या? और छूटेगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए कक्षाएं की बात है, तो कक्षाएं के लिए यही आपको क्या है? कक्षाएं आपका सब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? क्लासेस। क्या लिखेंगे? क्लासेस लिखेंगे। इसके बाद विल लिखेंगे हम। देखिए कर्ता के बाद शैल विल, ठीक है, तो विल हो गया। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, तो विल भी ओवर लिखेंगे, ओवर। ठीक है ना, कितने बजे? 6 बजे, एट 6 o'clock, या तो 8:06 भी लिख देंगे, वो भी क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, 8:06 PM, या तो आप AM, जो भी जब भी कक्षाएं छूटे तो आप AM या PM लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे उसकी अगले सप्ताह शादी होगी। ठीक है, मतलब उसके अगले सप्ताह शादी होगी या तो वो शादी करेगी। ठीक है, तो उसके के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। कर्ता कौन है? उसी के लिए सी हो गया। ठीक है, सी के बाद क्या लिखेंगे हम? विल, तो विल लिखेंगे, विल हो गया। शादी होना के लिए तो क्या हो जाएगा? गेट मैरिड, तो फर्स्ट फॉर्म गेट, इसके बाद मैरिड हो गया। इसके बाद अगले सप्ताह मतलब नेक्स्ट वीक हो गया आपका। ठीक है, चलिए लास्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि ये जूते 2 साल चलेंगे। ठीक है,
तो ये जूते 2 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कर्ता, तो ये जूते के लिए क्या लिखेंगे, दीज शूज लिख देंगे, दीज शूज। इसके बाद क्या लिखेंगे, विल, शैल या विल में से तो आई वी है नहीं, क्या लिखेंगे विल, तो दीज शूज। इसके बाद क्या हो जाएगा विल। ठीक है, चलना के लिए क्या हो जाएगा लास्ट। ठीक है, 2 साल, 2 साल मतलब लास्ट 2 इयर्स। ये आपके क्या रहे, अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य रहे। ठीक है, तो क्या देख लेते हैं हम, निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वाक्य रचना देखेंगे। आपका क्या देखेंगे, वाक्य रचना। वाक्य रचना में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, कर्ता जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, या तो हम शैल लिखेंगे या तो विल लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, यदि नॉट नहीं आया, निगेटिव है तो नहीं तो आएगा ही। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, जो आपका कर्म है मतलब ऑब्जेक्ट है उसे लिखेंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे, अन्य जो आपका बचेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि वह 1-2 दिन में ठीक नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, कर्ता यही है, वह के लिए क्या हो जाएगा ही। ठीक है, ही के बाद क्या लिखेंगे, विल, तो विल लिखेंगे। ठीक है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, नॉट लिखा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ठीक होना के लिए होता है गेट बेटर, तो क्या लिखेंगे, गेट बेटर हो गया। इसके बाद 1-2 दिन में, तो इन अ कपल ऑफ डेज। ठीक है, मतलब ही विल नॉट गेट बेटर इन अ कपल ऑफ डेज। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे मैं उससे आज नहीं मिलूंगा। ठीक है, तो मैं उससे आज नहीं मिलूंगा, मैं उससे आज नहीं मिलूंगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मैं के लिए आई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद विल या शैल लिखेंगे, तो आई के साथ क्या लिखेंगे, शैल लिखेंगे, आई शैल हो गया। इसके बाद नहीं आया है तो नॉट लिखेंगे। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा क्रिया कर रहे हैं, मिलने की, तो मिलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मीट, किससे, उससे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसके बाद कर्म है और फर्स्ट फॉर्म कर्म, तो कर्म कौन है, उससे हर। आज के लिए क्या हो जाएगा, टुडे, आज के लिए क्या हो जाएगा, टुडे। ठीक है, चलिए जैसे आप ये बोल सकते हैं कक्षाएं, अगला देख लेते हैं। कक्षाएं 8 बजे नहीं छूटेगी, 8 बजे नहीं छूटेंगी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले कक्षाएं, तो क्या लिखेंगे, द क्लासेस, द, आपको जोर देना है तो द यूज करेंगे, नहीं तो द मत यूज करो। ठीक है, जोर नहीं देना है तो नहीं। इसके बाद क्या लिखेंगे, क्लासेस के बाद विल। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, विल नॉट। इसके बाद क्या लिखेंगे, बी, विल नॉट बी। इसके बाद क्या लिखेंगे, छूटना के लिए बी और होता है, तो विल नॉट बी ओवर। ठीक है, कितने बजे, 8 बजे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 8 AM है या तो PM है, जो भी आप लिखना चाहते हो, AM या PM, या तो आप 8 o'clock भी लिख सकते हो, 8 o'clock। ठीक है, चलिए जैसे कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि मैं, जैसे एक और देख लेते हैं, मैं कानपुर कभी नहीं जाऊंगा, मैं कानपुर कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है,
तो सबसे पहले कर्ता कौन है? मैं के लिए क्या लिखेंगे? आई के बाद क्या लिखे? आई के साथ हमने बताया शैल यूज करेंगे, तो शैल यूज करेंगे यहाँ शैल। इसके बाद कभी नहीं के लिए क्या हो जाएगा? नेवर, ठीक है। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना के लिए क्या हो जाएगा? गो। इसके बाद टू कानपुर, आई शैल नेवर गो टू कानपुर, ठीक है। तो आई होप। तो अब हम क्या देखते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। तो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तब उसका ट्रांसलेशन अलग तरीके से बनाएंगे, और जब प्रश्नवाचक जो शब्द है वाक्य के बीच में आए तब उसका ट्रांसलेशन अलग तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो हम चलिए हम पहला नियम देखते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आए? शुरू में आए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आए? प्रारंभ में आए या तो शुरू में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए? वाक्य के प्रारंभ में आए, वाक्य के प्रारंभ में आए, ठीक है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए, ठीक है। तो पहला आपका जो वाक्य रचना है उसे देख लेते हैं। वाक्य रचना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? शैल या विल लिखेंगे, ठीक है। शैल या विल लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? कर्ता, जो आपका सब्जेक्ट होगा उसे लिखेंगे कर्ता, जिसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और इसके बाद क्या लिखेंगे? यदि नहीं है तो क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? आपका जो मुख्य क्रिया है जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, ठीक है, तो V1 लिख देंगे, V1 जिसे मुख्य क्रिया कहते हैं। इसके बाद प्लस कर्म, जो आपका ऑब्जेक्ट होता है उसे लिखेंगे। और इसके बाद क्या जो बचेगा? अन्य के बाद क्वेश्चन मार्क, अन्य के बाद क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, उदाहरण आपके। जैसे क्या वह कल मिलेगी, ठीक है, मिलेगी। तो सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे, तो देख रहे हैं क्या? मिलेगी है, तो हम पहचान गए कि पहचान में आया कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। और प्रश्नार्थक शब्द शुरू में आया है तो प्रश्नार्थक शब्द प्रारंभ में आया, तो ये वाक्य रचना यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? शैल या विल। तो वह के लिए क्या होता है? सी, ठीक है। तो सी के साथ क्या लिखेंगे? विल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? विल, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ता कौन है? वह, तो वह के लिए क्या लिखेंगे? सी। इसके बाद कर्ता हो गया। इसके बाद नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो मिलना के लिए क्या होता है? मीट, मिलना के लिए मीट, ठीक है। और कर्म है नहीं, और कल है, कल मतलब टू मारो, कल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आने वाले कल को टुमारो। तो विल सी मीट टुमारो मतलब क्या? वह कल मिलेगी, ठीक है। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे क्या वह या तो कल स्कूल जाएगा, तो सबसे पहले हम टेंस पहचान पा रहे हैं कि यहाँ गा आया है, तो हम समझ गए कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। इसके बाद क्या शब्द शुरू में आया है? तो प्रश्नवाचक वाक्य प्रारंभ में आया है, तो सबसे पहले हम शैल या विल लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले शैल या विल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? पहले विल लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कर्ता कौन है? वह, तो वह के लिए क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। जो नहीं तो आया नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, कौन सी क्रिया कर रहे हैं? जाने की, तो गो टू, ठीक है, गो टू। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल, तो स्कूल लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? कल के लिए क्या लिखेंगे? टुमारो, क्या लिखेंगे? टुमारो, ठीक है। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि क्या वह मैच जीतेगा? क्या वह मैच जीतेगा, ठीक है, जीतेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? पहले यहाँ विल लिखेंगे,
ठीक है, क्योंकि प्रसाद शब्द शुरू में आया है और लास्ट गा गी है तो फ्यूचर इंडेफिनिट गा गी गी से, और क्या शब्द शुरू में आया है तो क्या होगा, विल हो गया। इसके बाद क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट फॉर्म है तो वह के लिए क्या लिखेंगे, शैल विल के बाद सॉरी फर्स्ट फॉर्म नहीं, एक आपका कर्ता है, ठीक है, तो कर्ता क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा कर्ता। इसके बाद नहीं आया तो नहीं, इसके बाद क्या लिखेंगे, जीतना के लिए क्या हो जाएगा, विल, सो विन होता है, इसका मैच के लिए विन द मैच, विन द मैच हो गया। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक, दूसरी वाक्य रचना देख लेते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, वाक्य के बीच में आए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, कहाँ आए, वाक्य के बीच में आए। ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में आए, तब वाक्य रचना क्या होगा। ठीक है, वाक्य रचना तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपका जो प्रश्नवाचक शब्द है उसे लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नहीं आया तो नॉट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद कर्म रहेगा और अन्य बचेगा तो अन्य लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, चलिए सेंटेंस कुछ देख लेते हैं, एग्जाम्पल आपके उदाहरण। ठीक है, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो गा आया है तो हम समझ गए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, अब देखिए कौन सा सेंटेंस है, तो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या आप देखिए, क्या देखेंगे, वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में सबसे पहले क्या लिखना है आपको, प्रश्नवाचक शब्द। तो क्यों के लिए अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, वाई लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद शैल या विल लिखेंगे, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, शैल या विल। ठीक है, तो वह के साथ क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे, तो वाई विल। इसके बाद कर्ता, कर्ता कौन है, वह, तो वह के लिए क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। नहीं शब्द आया है, देखिए नहीं शब्द आया है तो हम क्या लिखेंगे, नॉट लिख देंगे यहाँ। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सी क्रिया, जाना, तो गो, टू कहाँ, स्कूल, तो स्कूल लिखेंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ और देख लेते हैं कि तुम्हें गणित कौन पढ़ाएगा, तुम्हें गणित कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो कौन के लिए क्या हो जाएगा, हूँ। इसके बाद शैल या विल, तो क्या हो जाएगा, हूँ के बाद क्या हो जाएगा, कोई एक ही लोग पढ़ाएंगे तो विल वैसे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता तो है नहीं, नॉट भी नहीं है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच। ठीक है, क्या पढ़ाना, गणित, तो मैथमेटिक्स। तो देखिए यहाँ आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मैथमेटिक्स, एक तुम्हें। ठीक है, मतलब गणित और एक तुम्हें। तो यहाँ टीच, हम जो आपका यू है उसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, या आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मैथमेटिक्स के लिए क्या हो जाएगा, बाद में लिख देते हैं, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, कि जैसे कि तो जैसे कि मैं चलो अच्छा, वह आज कितनी कुर्सियाँ खरीदेगा, कितनी कुर्सियाँ खरीदेगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखो कितनी कुर्सियाँ, आपका क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है और गा आपका टेंस बता रहा है, तो कितनी कुर्सियाँ हम गिन सकते हैं, जो चीज़ गिन सकते हैं उनके साथ क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। तो लिखेंगे हाउ मेनी
कुर्सियां के लिए क्या लिखेंगे? चेयर्स। कुर्सियां के लिए क्या हो जाएगा? चेयर्स। इसके बाद शैल या विल, तो क्या लिखेंगे? विल लिखेंगे हम, ठीक है, केवल आई वी के साथ शैल लिखेंगे, बाकी के साथ विल। इसके बाद क्या हो जाएगा? कर्ता। कर्ता कौन है? वह, तो वह के लिए क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। ये नहीं सब नहीं आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। खरीदना के लिए क्या होता है? बाई होता है, ठीक है। और आज के लिए क्या हो जाएगा? टुडे। क्या हो जाएगा? टुडे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा।